नाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबर के नाम है द मिरेकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खदाम मौजूद है, बिजनेसमैन मौजूद है और साथ साथ स्टूडेंट भी मौजूद है। हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि हर तरह के लोग जो है वो आपसे मुलाकात के लिए आते हैं और आप उनसे सुनते हैं कि खुदा किस तरह से उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम कर रहा है, अपने जलाल के कामों को जाहिर कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है खुदा अपने लोगों को अपने काम के लिए, अपनी बादशाही की वुसअत के लिए तरह तरह से नेमतों से मामूर किए हुए हैं और कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ रहेगा, चंद ही लम्हे में अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। पूरे पाकिस्तान से बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सी कॉल्स आती है और आज भी मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बरकत लेने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कोई कहीं दाएं बाएं नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये प्रोग्राम देखना है और जब आप ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो फिर आप मुझे फीडबैक में बताएंगे कि वाकई पास्टर रेचल आज हमने बहुत बरकत पाई है। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती है। सबसे पहले खुदा के बंदा ब्रदर जवेद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। ये आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू। और बड़े फख्र की बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खुदा अपने जलाल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और एक अच्छे बिजनेस लेवल के ऊपर आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। थैंक यू। और इनके साथ साथ अमन जवेद हमारे साथ है जो MBBS कर रहा है, उसको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप भी अपनी गवाही शेयर करेंगे, आप यूथ के साथ बात करेंगे तो यूथ आपके वसीला से एक नया काम जरूर करेगी। जरूर। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर अकरम साहब मौजूद है। पास्टर अकरम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, हम खुदा के खादम पास्टर अकरम के साथ मिलकर एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, सुर गुचाएंगे, खुदा के सुर में झुककर आज इस बाबरकत प्रोग्राम में आइए अपनी जिंदगियों को खुदा के जुर में रखते हुए आंखों को बंद करेंगे, सुर गुचाएंगे, हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु के पाक नाम से आपके पाक सिर में झुक जाते हैं। आप भले खुदा हैं, चंगे खुदा हैं, मेहरबान खुदा हैं। आए खुदा उन किंग टीवी के लिए, आपकी बेटी, आपकी खादमा पास्टर रेचल के लिए, आपके बेटे पास्टर जॉन एडी के लिए, पूरी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। आज किस बाबरकत प्रोग्राम के लिए खुदावंद हम आपके जुर्म में झुक जाते हैं और इस प्रोग्राम के वसीला से आए खुदावंद वो तेरी जिंदगियां आपके कलाम को सुने और अपनी जिंदगियों को खुदावंद आपके हजूर में सरेंडर करें। हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों से जाती रहे और ये प्रोग्राम, ये चैनल यीशु के नाम से बढ़ता चला जाए और बतेरी जिंदगियों को हम आग में से झपट कर आपके पास लाने का सबब और वसीला ठहरे। अपनी बेटी को, अपने बेटे को खुदावंद और ज्यादा जोर, ताकत बख्शिएगा ताकि खुदावंद वो अंजील की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर कर सके और बतेरी दुनिया को आपके पास ला सके। हम आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने जो कुछ मांगा बड़े ईमान के साथ पा लिया। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अकरम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं या कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द किंग टेलीविजन, यू कैन टॉक विद आवर टीम। आवर टीम इज रेडी टू टेक योर कॉल। और इसके साथ साथ आइए बात करते हैं खुदा के बंदा भाई जवेद जलाल साहब से। ब्रदर, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और जानना ये चाहती हूँ कि इंसान जब बिजनेस का आगाज करता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं सोने दा नवाला लेके पैदा होंदे ने। तो मुझे आप बताएं कि आपने किस तरह से अपने बिजनेस का जो है वो आगाज किया। How you start your business work? थैंक यू सिस्टर डी, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. ये है कि हर काम के अगर आप कोई शख्स, किसी कामयाब शख्स को ज़िंदगी में देखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत सफ़र होता है। समटाइम ये होता है कि लोग समझ रहे होते हैं कि उसकी गाड़ियाँ, उसकी ठाट बाट सारा कुछ देख रहे होते हैं कि शायद उसे एक सेकंड में मिल गया, मगर ऐसा नहीं होता। उसे सफ़र करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी में मैं तकरीबन कोई 84 से 1984 से जब मैंने FSC की, मेरी एजुकेशन अनकाना साहब से है, FSC की, तो मेरे कोई FSC में इतने अच्छे नंबर नहीं थे। तो वाले साहब ने कहा कि गुजरांवाला में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, CTTC गुजरांवाला, आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज देते हैं।
मैंने वहाँ ट्रेनिंग की तो जाहिर है कि वहाँ पे बहुत कम लोग क्रिश्चियन हैं जो लाइक होते हैं। मैंने एफएससी की हुई थी, थोड़ा उनसे बेहतर था। थोड़ा मैंने कहा था कि लोग ये ना समझे कि मैं बेहतर, ज़्यादा कह दिया, थोड़ा बेहतर था। मैं वहाँ पे टॉपर था, जब मैंने ट्रेनिंग की तो वहाँ टॉपर था। 3 साल की जब मैंने ट्रेनिंग करके आया तो मैंने एक कंपनी है 1959 से काम कर रही, नियाजी डिज़ाइन सिस्टम, ये इनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन मनारे पाकिस्तान है। फिर खुदा ने, जाहिर है जब आप के पेरेंट्स खुदा में होते हैं, ये बात ज़रूर ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं टीवी पे, जो पेरेंट्स खुदा में होते हैं तो खुदा उनके बच्चों को भी अवार्ड देता है। तो मेरा इंतखाब उस शख्स से हुआ जिसका नाम था अब्दुर्रहमान खान नियाजी। मैं उसके ऑफिस में जॉब मुझे मिल गई, जॉब मिली तो उसने कहा कि इस बच्चे को आगे स्टडी भी करनी चाहिए। उसने मुझे मुख्तलिफ सेशन में अपने खर्चे पे सब कुछ करवा के मुझे स्टडी करवाई। मैंने आर्किटेक्चरल में अहमद हसन से डिप्लोमा किया। फिर उसने कहा कि हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसने पाक पॉलीटेक्निक से मुझे 3 साल का सिविल में डिप्लोमा करवाया। फिर जब ये स्टडी के साथ साथ उसके ऑफिस में जॉब भी कर रहा था, तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोले कि उसका बेटा एनसीए में उसका एडमिशन करवाना था। अब उसके एक हेल्पर चाहिए था जो अच्छी ड्राइंग बना सकता हो। तो उसने कहा कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक लड़का मौजूद है जो उसमें स्किल है कि वो हर किस्म की ड्राइंग भी बना सकता है, मेरे बेटे की हेल्प करेगा। वो मेरे बेटा मेरे अगेंस्ट चला गया। उसने कहा कि इसका एडमिशन है, उसने कहा ये आपकी भी थीसिस किया करेगा, ये मुझे ऑनलाइन आज जब वो भी देखेगा, सुन रहा होगा। तो मैंने उसकी थीसिस के चक्कर में मेरा भी एनसीए में एडमिशन हुआ। और ये भी प्राउड है कि उसे भी मैंने डिग्री लेके दी और खुद भी मैं एनसीए से क्वालिफाइड हुआ। ये मेरा सफ़र है 1984 से। उसके बाद खुदा ने, मैं खुदा के साथ भी वफादार रहा और खुदा के साथ भी चलता रहा। खुदा ने मेरे लिए बंद दरवाज़ों को खोला, क्योंकि जब मैं शुरू में खुदा को इतना नहीं जानता था, जब मैंने खुदा को जानना शुरू किया तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के रुख बदला। मुझे हालात में से, अच्छे और बुरे हालात में जीना सिखाया कि भी आप फाइट करें। फिर आज मुख्य स्टोरी ये कि मैं, एक कंपनी है 1959 से काम कर रही है, उसके लीडिंग रोल में हूँ। लीडिंग रोल से उसे कहते हैं कि 85% लाहौर हमारा डिज़ाइन है। जिसमें आप ये समझ लें कि बात करूँगा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे कलीग, मेरा बेटा बेटी, फैमिली भी सुन रही होंगी, और मेरी कलीसिया और मेरी कौम, कि इस वक्त 85 लाहौर डिज़ाइन के अंदर मेरा भी तकरीबन आप समझ लें कि इतना ही रोल है जितना मेरी कंपनी का है। मैं कंपनी को लीड कर रहा हूँ और अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस के अंदर मैं चर्चेस के नाम नहीं लूँगा, चर्च ऑफ पाकिस्तान, FGA, और बहुत सारे स्टूडियोज़ भी मैंने डिज़ाइन किए, चर्चेस भी बनाए। और ये खुदा ने मुझे खिदमत दी है और मैं काम कर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त आप ये समझ लें कि ये उसका फजल है, उसकी बख्शिश, उसका अवार्ड, उसका इनाम है कि मैं, जब खुदा से मैंने सीखा, बरकत पाएंगे सारे जो मुझे सुन रहे हैं मेरी एज के एज ए प्रोफेशनल। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आप कामयाब नहीं हैं, तो ज़िंदगी में सिर्फ अपने सारे मंसूबे खुदा को सौंपते हैं। जब आप अपने सारे मंसूबे खुदा को दे देते हैं तो आपका कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि दरवाजे को थामे रखें, क्योंकि यस्सु ने कहा है कि ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ। मैंने उस राज को जाना है। जब मैंने उस राज को जान लिया तो बिलीव करें, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं काम के पीछे बिल्कुल नहीं भागता। आप बिलीव करें कि मैं उन मसीहों में से हूँ जो 18-19 घंटे रोज़ काम करता हूँ। ये मेरा, ये उसके अवार्ड, मेरी अपनी इसमें कोई लायकी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब उसका इनाम है कि मैं उसके साथ वफादार हूँ। जब मैंने सीखा कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी के जितने भी डिसीजन हैं, अब मैं जो कुछ भी करता हूँ, सबसे पहले मैं उसे पहला दर्जा देता हूँ और उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। आज की जो बहन रेचल के साथ मेरी मुलाकात है और भाई एडी जॉन से मुलाकात नहीं हो सकी, मैं समझता हूँ कि इतने लिमिट में चर्च बना, सब कुछ बना, ये खुदा ने मेरे लिए वक्त मुकर्रर किया था कि आज हमारी मुलाकात है, और ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं समझता हूँ कि आज एक ब्लेस प्लेटफॉर्म पर ब्लेस लोगों के साथ मैं, जिनके वसीला लोग खिदमत, बरकत पाते हैं और ज़िंदगी, नई ज़िंदगी पाते हैं, नए तजर्बे करते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ मिलके भी और सारी चीज़ें। बिल्कुल। और प्रोग्राम से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये किंग टेलीविजन का मतलब के बनने का आ रहा था प्रोसेस में, तो आपके अंदर भी था, आपकी ख्वाहिश भी थी कि कौन बना रहा है यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट।
तो कैसा लगा अब आपको, आज आप आए हैं, विजिट किया, आपको कैसा लगा आज? सबसे बड़ी बात यह है कि पहला चर्च है हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े खादिम हैं, किसी को नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके साथ मैं काम करता हूँ और सबकी नजर मुझ पे होगी। और मैं समझती कि सबकी इज्जत भी करते हैं, इज्जत लेकिन भी, खुदा का ये मकसद होता है उससे किससे काम लेना है। बस ये कि जो खुदा ने मुझे बात सिखाई, खादिम वो होता है जिसके साथ खुदा बात करे, इनके साथ खुदा बात करता है। जब खुदा बात करता है तो ये बिल्डिंगें सब कुछ बन जाता है। खुदा अपनी रोया देता है, अपनी खिदमत देता है। अगर किसी की बिल्डिंग नहीं बन रही, जो मुझे सुन रहे हैं, जिंदा खुदा से बात करें तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। जब ये चर्च की बिल्डिंग बन रही थी तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, मगर ये खुदा की मर्जी नहीं थी, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, हर लिहाज से, स्ट्रक्चर वाइज, डिज़ाइन वाइज, आर्किटेक्चर वाइज बहुत बैलेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पहले खादम और खादमा हैं जिनके वसीले पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया। एम्पायर मैं कह रहा हूँ चर्च को। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ब्लेस्ड चर्च है जहाँ लोग आते हैं, नई जिंदगी पाते हैं, नए नए तजर्बात होते हैं। मैं तो इनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखता हूँ और लाइक करता हूँ, और ये इनकी बहुत बड़ी खिदमत है। और सबसे बड़ी खिदमत इनकी ये देखता हूँ कि यंग जो जोड़ा है हर जगह पहुँचता है जहाँ पे लोग मुश्किल में होते हैं, जो मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए हौसला फजा बात है। और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और दिल से इनके लिए बरकत की, जब इनको देखता हूँ, इनकी सारी मूवमेंट को जो खुदा के लिए कर रहे हैं, अंदर से, दिल से दुआ होती है। खुदा ने बाइबल के अंदर जितने भी मौजज़े किए ना, वो बोझ के साथ किए, दिल से किए। जब यीशु किसी को कहता है ना कि उठ जा, वो उठ जाता। ये भी लोग इसी तरह खिदमत कर रहे हैं। भाई जॉन और बहन रिचल, ये भी इसी तरह दिल से खिदमत करते हैं। और बहन, सबसे बड़ी बात यह कि हर लिहाज से ये पहला अवार्ड आप लोगों को जाता है जिसे खुदा ने चुना है। सारा जलाल यीशु का है। और हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं भाई जुवैद इस बात के लिए कि खुदा ने इस काम के लिए जो है मुझे और पास्टर जॉन को जो है वो चुन लिया। हालांकि खिदमत गुजार तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे खदाम मौजूद है, लेकिन खुदा जिससे चाहता है उसे अपने काम के लिए चुन लेता है। और खुदा जो भी काम करता है वो अपने वादा के मुताबिक करता है और अपने वक्त पर करता है। तो खुदा की तारीफ करते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे मकासद होते हैं कि उनको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन ये जो किंग टेलीविजन की बिल्डिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ 13 महीने से लेके 14 महीने के अंदर अंदर जो है भाई जुवैद हमने बनवाई है। और मैं समझती हूँ कि अगर खुदा की मर्जी ना हो तो इंसान तो एक ईंट ना रख सकता है, ना उसको उठा सकता है, ना गिरा सकता है, ना बढ़ा सकता है। लेकिन जब खुदा की मर्जी होती है तब भी हम काम जो है वो कर सकते हैं। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ भाई जुवैद जलाल के ताल्लुक से कि जब मैं आपकी बातों को सुन रही थी तो मैं आपके अंदर देख रही थी कि इनके अंदर खुदा का डर और खौफ भी मौजूद है। ये खुदा को सबसे पहले दर्जे पर रखते हैं। और हालांकि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, मतलब कि 84% जो है ये लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं। और पूरी जितनी भी बिल्डिंग्स है उसके अंदर हर एक बिल्डिंग के अंदर इनका हिस्सा, इनकी कंपनी का हिस्सा जो है वो पाया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो है ये खुदा के साथ जो है मुखलिस है और खुदा का डर और खौफ जो है वो इनके अंदर है। तो ये मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी बात है। इसके लिए मैं एक कलाम की आयत जो है वो पढ़ना चाहती हूँ, याकूब का आम खत और उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो। फरोतनी का मतलब है कि आजिज हो जाना, फरोतन हो जाना, गिर जाना, उसके आगे सिजदा कर लेना। तो आगे क्या लिखा है कि वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। भाई जब बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं काम के पीछे नहीं भागता, बल्कि काम जो है वो मेरी तलाश करता है। और ये खुदा के कलाम का वो वादा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें जो है वो तुमको इनाम ही में मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल की बात है, सीखने वाली बात है कि अगर खुदा इनको सरबुलंद कर सकता है, इनको बरकत दे सकता है, तो वो आपको भी बरकत दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना है और खुदा के डर और खौफ के अंदर रहना है और उसके कलाम के वादों के ऊपर हमें अमल करने की जरूरत है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत सारे राज हम जानेंगे खुदा के बंदा से, लेकिन इसके साथ we will take a short break. Keep watching The Miracle Show.
शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मेडिकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें हम कर रहे थे। खुदा के बंदा भाई जवेद जलाल से जान रहे थे कि किस तरह से खुदा ने उनको बिजनेस के अंदर प्रॉस्पर किया और कैसे उन्होंने आगाज किया। यकीनन जो थोड़े में दयानतदार रहता है, वफादार रहता है, खुदा उसे आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता है। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो खुदा आपको भी बरकत पर बरकत अता करेगा। लेकिन अब हम अमन हमारे साथ मौजूद है, अमन जवेद हमारे साथ मौजूद है। अमन, आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि बहुत सारे नौजवान इस वक्त मसरूफ रहते हैं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन आप इस वक्त MBBS कर रहे हैं। अली मेडिकल इंस्टीट्यूट से जो है, कॉलेज से आप इस वक्त जो है वो स्टडी को ले रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या फायदा है इतना ज्यादा स्टडी करने का। बहुत सारे नौजवान है वो कहते हैं ऐसा की फायदा है, मुझे फायदे बताएं आज। सबसे पहले तो मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हम स्पेशली जब इनमें रहते हैं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जब हम एजुकेशन नहीं करते। तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मेरे जहन में किस तरह आया कि मैंने डॉक्टर बनना है। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे हॉस्पिटल में कोई क्रिश्चियन डॉक्टर नज़र नहीं आता, जितने भी हैं सारे गैर मसीही नज़र आते हैं। तो उसके बाद से मेरे जहन में बात बैठी हुई थी कि मैंने बनना है और अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने कुछ ना कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं अपनी यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी एजुकेशन लें, पढ़ें। ये दुनियावी चीज़ें होती हैं, टिकटॉक बनाना, इंस्टाग्राम बनाना, ये कुछ अरसे के लिए अच्छी होती हैं, बट ये टेम्परेरी हैं। जो एक प्रॉपर परमानेंट प्रोसेस है वो ये नहीं है। जब आपका एक परमानेंट प्रोसेस है वो ये है कि आप एक अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी डिग्री लें और फील्ड के अंदर वर्क करें, जो आपसे रिलेटेड आप जो भी फील्ड कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं। तो मैं अपनी यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग एजुकेशन लें, हायर से हायर। और लड़कियों के लिए स्पेशल कहूँगा कि गर्ल्स ज़्यादा एजुकेशन लें। बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा एजुकेशन लें, क्योंकि मोस्टली हमारी क्रिश्चियन गर्ल्स नहीं पढ़ पाती। तो मेरा यही मैसेज है अपनी क्रिश्चियन यूथ के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि मुल्क पाकिस्तान में हम लोग भी इनके मुकाबला कर सकें। थैंक यू। अच्छा, आप जैसे कि स्टूडेंट है और आपने कहा कि जब मेरे वालिद ने मुझसे बात की तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया, एक गोल बना लिया कि मैंने ये करना ही करना है। तो मतलब जितने भी इस वक्त देख रहे हैं नौजवान बेटे और बेटियां, आपकी जिंदगी के अंदर एक मोटिव होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि मैंने इस साल जो है मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने अगले साल जो है ये काम करना ही करना है। जब आप फैसला कर लेंगे और कि मैंने इस चीज को रीच करना है, तो फिर आप उसके अंदर जो है पूरी जस्तजू लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने ये करके दिखाना ही दिखाना है। तो फिर वो काम जरूर आप करेंगे और उसके साथ साथ आप दुआ भी करें। इसके साथ साथ मैं अमन आपसे एक और बात करना चाह रही हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान बेटे हैं जो नशे के आदी बन जाते हैं और रात को जो है वो शाम का खाना शाना खा के डॉगी अपने हाथ में लेते हैं और गली के नुकरों पे कभी इधर भगा रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे होते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे तक वो खड़े रहते हैं। सही है। और ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है और फिर पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, बाद में माँ बाप रोते रहते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि मतलब कि कहना ये चाह रही हूँ कि आप भी नौजवान हैं, आप भी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो क्या ये नहीं कर सकते? क्या पैगाम देना चाहते हैं? ऐसे नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले तो आप खुदावंद में मुलव्वस हों, दुआ करें और अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी दें। दूसरी बात ये है कि आप अपने पेरेंट्स के ताबेदार हों। पेरेंट्स की ताबेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के ताबेदार नहीं होते। और ये बात बाइबल में भी लिखी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के ताबेदार हैं तो आपको अच्छे अच्छे इनाम खुदा देता है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है और मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग एजुकेशन लें और फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो। एक तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है और दूसरा ये कि आप लोग इस तरह बाकी बच्चों की इमेज भी ख़राब करते हैं जो बाकी आपके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आप भी जब आप लोग बेदार होंगे तो हम सब मिलके ऊपर आएंगे, सारी की सारी हमारी क्रिश्चियन यूथ ऊपर आएगी। वंडरफुल। तो आपके वालिद इंजीनियर हैं, आप मेडिकल के अंदर चले गए हैं, ये कैसे हो गया? असल में कुछ मेरा भी इंटरेस्ट था, कुछ मेरी मदर भी जो है वो भी मेडिकल से रिलेटेड है। सो और कुछ मेरे वालिद साहब का भी शौक था कि ये डॉक्टर बने। तो मुझे था कि मैं इनका ड्रीम पूरा करूं, तो इस वजह से मैं अब डॉक्टर बन रहा हूं। क्योंकि अमूमन भाई जुवेद ऐसा होता है कि वालिद जो कर रहा होता है ना, आगे उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं टीचर हूँ
तो मेरे बच्चे भी जो है वो उसी शोबे के अंदर जाए, उसी से रिलेटेड हो। वो खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि जो छोटा बेटा मैं उससे भी लाऊंगा अगर मौका मिला। मेरे फरियाल बेटी से कहा था कि किस दिन बच्चों का प्रोग्राम करोगे, तो एज ए प्रोफेशनल जो छोटा बेटा मेरा वो आर्किटेक्ट बन रहा है। अब वो सेकंड ईयर में है। अच्छा। वो भी आर्किटेक्ट बन रहा है, उससे मैं अपने प्रोफेशन में लाया हूँ। और क्योंकि वालदा इसकी इस वक्त गुलाब देवी हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, तो माँ की मेरी भी थी। जब मैं जाता था हॉस्पिटल्स के अंदर, मुझे याद है कि एज ए गवाही जो मुझे देख रहे हैं बरकत पाएंगे, आपके एम और इरादे मजबूत होने चाहिए खुदा में। एक एक्सीडेंट हो गया सर्विस हॉस्पिटल, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पे जब सारे इकट्ठे थे तो टाइम था भी एक्सीडेंट में, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी पेशेंट की। उस वक्त शादी नहीं हुई थी मेरी। मैं सारे हॉस्पिटल में देखा तो सब डॉक्टर के नाम पढ़ रहा था, मैं हर जगह पे डॉक्टर फर्क पर चल रहा था और कोई क्रिश्चियन नाम नहीं था। मैं बड़ा बोझ हुआ, मुझे तकलीफ पहुंची। मैंने कहा कि जब शादी होगी ना तो बच्चे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा वो डॉक्टर। तो ये तब से मेरा ये था एम था। और जब मैं आर्किटेक्ट बना तो फिर यह जाहिर है कि एक बेटा मेरा था, वो मेरे जैसा ही है, ये माँ जैसा है। अच्छा। तो उसे मैं अपने प्रोफेशनल में ले आया। मैं कह रही हूँ आप रंग की बात कर रहे हैं, मेरे जैसा। ये प्रोफेशनल, वो रंग ये माँ जैसा, वो मेरे जैसा। वंडरफुल वंडरफुल। आप देखिए कि किस तरह से खुदा जो है वो खानदानों को बरकत देता है, और ये फैमिली प्रोग्राम है, इसलिए बाइबल कहती है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। हमें खानदान होते हुए एक दूसरे के साथ खुश रहने की जरूरत है, शादमान होने की जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपके बेटे और बेटियां तरक्की करते हैं तो वो आपके साथ खड़े होते हैं, और जब बच्चे तरक्की करते हैं तो सबसे मैं समझती हूँ कि वालिदैन की खुशी को कोई देख नहीं सकता। वाहिद आपका बाप होता है जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी जो है वो आगे निकले और आगे बढ़े और तरक्की करे और तरक्की करे। लेकिन दुनिया के अंदर कोई दूसरा ऐसा नहीं चाहता, तो इसलिए अपने अपने माँ बाप की भी इज्जत किया करे, माँ बाप के लिए उम्र की दराजी की दुआ किया करे, ताकि खुदा आपके माँ बाप को सलामत रखे। तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे हम लोग फैमिली के ताल्लुक से। तो मैं जानना चाह रही हूँ आपकी वाइफ के ताल्लुक से, आपकी बेटी के ताल्लुक से, बेटे के ताल्लुक से, थोड़ा सा अपनी फैमिली के ताल्लुक से भी बताएं। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़ा बेटा अमन जावेद है जो मेरे साथ है, छोटा है रोशन जावेद है, वो आर्किटेक्ट बन रहा है। बेटी मेरी एफसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त ये क्या कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को स्टडी कर रही है, यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। तो अब 3 बच्चे हैं। मिसेस मेरी गुलाब देवी हॉस्पिटल में है। अब उसका भी स्केल बेहतर होने वाला है, यानी कि अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो कुछ बात नहीं ऐसी शेयर करूंगा, मगर बहुत मुश्किल कंपटीशन में है। मगर खुदावंद का शुक्र है कि जब से खुदा से वफादारी करना सीखी है, खुदा ने हमेशा दरवाजों को खोला है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन में रहते हुए, पाकिस्तान की सरजमीन पर मैं बादशाहों की तरह रहता हूँ। खुदा ने मुझे जिंदगी की हर सहूलत दी है जो मैं डिजर्व नहीं करता, मगर थोड़ी सी वफादारी के एवज उसने मुझे सब कुछ दिया। जो आप जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, जिंदगी में बरकत लेना चाहते हैं, खुदा मुझे मेरे मांगने से पहले मुझे मुहैया कर देता है। ये उसका बख्शिश, ये उसका सबसे बड़ा अवार्ड है। तो बस ये उसका फजल है। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, भाई जॉन का, बहन रेचल का, और इस बहुत बड़े एम्पायर का जो खुदा ने इस बंजर जमीन पर लगाया। खुदा की तारीफ। ये खुदा की तारीफ है। खुदा ने पाकिस्तान की तारीख के अंदर अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के अंदर वो फायर, वो आग को देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ भी हालेलुया ही होगा। हालात ज़रूर है, मगर जो कलाम कहता है वो अटल है, क्योंकि कलाम में लिखा है ना कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। मेरा ईमान है कि खुदा आने वाले दिनों में इस यंग जोड़े को पाकिस्तान में तो इस्तेमाल कर रहा है, पूरी दुनिया में भी, और आप पाकिस्तान के अंदर मेरे होते हुए अपनी हयाती में
एक पूरी फायर को देखूंगा, आग पूरी पाकिस्तान के। आमीन, वी एग्री विद यू। और यकीनन हम ईमान रखते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि खुदा का नाम जो है वो इब्तिदा भी है, इंतहा भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, अल्फा है, ओमेगा है, और वो हर जगह जो है वो कायम रहेगा, वो टल नहीं सकता। और ये उसके वादे जो है वो सच्चाई के वादे हैं, और यकीनन वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। तो आए अब वक्त आ गया कि हम आज जितने भी इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों के लिए हम बरकत की दुआ करें। खुदा के बंदा पास्टर अकरम के साथ मिलकर हम तमाम लोगों के लिए बरकत की दुआ करेंगे। अगर आप परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आपके रोजगार के अंदर बरकत नहीं है, तो आए आज दुआ करें कि खुदा आपके रोजगार के अंदर बरकत डाले। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज दुआ करें कि खुदा भाई जवेद जलाल की तरह आपको भी एक अच्छा रोजगार मुहैया करे। अगर आपके बच्चे नाफरमान है, अगर वो फरमाबरदार नहीं है, तो आज दुआ करें कि अमन जवेद की तरह खुदा आपको भी जो है वो बरकत वाली औलाद अता करे, और यीशु के नाम से ताबेदारी वाली औलाद अता करे। आए मिलकर दुआ करें ताकि आज हम खुदा के नाम से जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर कसरत से मौजज़ात को देखें। जी पास्टर अकरम साहब, आइए आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। Yes, Lord. खुदावंद पाक खुदा आपके हुजूरी में झुक जाते हैं, आपके नाम Thank की you, शुक्र Jesus. गुजारी तेरी करते सारी हैं। बरकत आप के बड़े लिए बड़े तेरा मौजज़ात शुक्र करने वाले खुदा है, आप Yes, कुदरत से yes, बड़े बड़े Lord. खुदा है। Yes, आए Jesus. खुदावंद मेरिकल शो के वसीला से, किंग टेलीविजन के तेरा वसीला से, शुक्र आए खुदा जितने से वक्त हमें देख रहे हैं, अगर कोई बेरोजगार है तो यीशु के नाम से Yes, उसके लिए खुदावंद yes, रोजगार Lord. को Yes, मांगते हैं। Lord. अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम की कुदरत यीशु उसकी के नाम जिंदगी से। में काम करे, और उसकी बीमारी यीशु के नाम से शिफा में बदल जाए खुदावंद। Yes, और इस चैनल Lord. के Yes, वसीला से Jesus. जितनी जिंदगियां खुदावंद खुदा के कलाम को सुनती हैं, आए खुदावंद वो बरकत को हासिल करे। आपके बंदा yes, पास्टर जॉन yes, एडी, yes. पास्टर रिचर्ड जॉन के लिए, पूरी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। आए खुदावंद अपने बच्चों को लीजिए, अपने हाथों में लेकर खुदावंद संभालिए। आए खुदावंद नया जोर, नई ताकत बख्शिए। Oh, हम yes, आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद Hallelujah. तमाम देखने वाली जिंदगियों को, फैमिलीज के लिए बरकत बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, और आपका बड़ा हाथ हमेशा इन जिंदगियों पर बड़ा रहे। किंग टेलीविजन के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, पूरी टीम के लिए खुदावंद बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हम सबों को लीजिए, अपने जलाल जोर इरफान में आगे बढ़ने का बारी फजल बख्शिए। हमने जो कुछ मांगा बड़े ईमान के साथ पा लिया। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद कहते हैं। इससे पहले कि हम एहतताम की तरफ चले, मैं चाहती हूँ कि प्यारे भाई जवेद जलाल के साथ मिलकर जितने भी बेरोजगार है, गुर्बत के अंदर है, तंगी के अंदर है, तंगदस्ती के अंदर है, मैं चाहती हूँ कि ये आपके लिए जरूर दुआ करें ताकि खुदा आपके रोजगार के अंदर बरकत डाले। यकीनन जो थोड़े में दयानतदार रहता है खुदा उसे और बरकत देता है। आज दुआ करें कि खुदा भाई की तरह जो है वो आपके रोजगार को बरकत दे, आपके खानदान को बरकत दे। यकीनन खुदा जिसे सराब करता है हमें भी उससे खुश होना चाहिए, और हमें मिलकर बरकत की दुआ करने की जरूरत है। जी ब्रदर। सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाए। जिंदगी के मालिक Yes, तेरे Lord. पास आते हैं। मेरा ईमान है मेरे खुदा कि तू अपने वादों में Glory सच्चा है, Jesus. Yes, और Lord. वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरी तेरा मौजूदगी शुक्र के लिए, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। Yes, इन Lord. सारी बातों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तेरी जलाल और तेरी अजमत के लिए की Yes, गई। Lord. Yes, मेरा दिल Lord. तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है मेरे खुदा कि तू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिंदगी के मालिक, जितने लोग हमें इस वक्त हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये Yes. हमारी आवाज़ नहीं बल्कि Yes. खुदा तेरी आवाज़ है। मैं तेरा बेटा होते हुए बहन रेचल, एडी जॉन्स और पूरी चर्च की कलीसिया के लिए Yes, yes. बरकत की दुआ करता Thank हूँ, you, इनके Lord. लिए सलामती मांगता हूँ, Amen. और तेरे वादों को क्लेम करता हूँ। Yes, क्योंकि तेरे Lord. कलाम में खुदा तू फरमाता कि आसमान मेरा अच्छा खजाना है, तो अपना आसमान जो बेरोजगार है उनके लिए Yes. अपना आसमान खोल और उनको कसरत की बरकत दे। Oh, yes, क्योंकि Lord. मेरे खुदा तू देने की कुदरत रखता है, तू सब कुछ मुहैया करता है। तूने अपने कलाम में खुदा तू फरमाता है कि जब तू अपनी Yes. मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार को शेर करता है। बहन रेचल के साथ मिलकर तमाम बेरोजगारों के लिए Yes, दुआ करता हूँ Lord. मेरे Yes, खुदा, Lord. तू उनके लिए Bless अपने them. आसमान को खोल Right now. और उन्हें कसरत की Open बरकत the दे। new जिनके doors पास for them. रोजगार नहीं है मेरे खुदा, Oh, yes, तू Jesus. खुदा बाप उनके लिए अपना यीशु के नाम उन्हें में रोजगार new मुहैया business दे कर खुदा। और कसरत की तेरा बरकत शुक्र दे। करते मेरे खुदा, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचे मेरे खुदा, Yes. वहाँ तू बंद दरवाजों को खोल, बंजर यीशु ज़मीनों के को नाम सैराब से कर fill for और now. लोगों की जिंदगी के तूफानों का रुख बदल दे Oh, मेरे yes, खुदा, Lord. Yes, और Lord. सबको बरकत दे। मेरे खुदा, आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। Thank you, Lord. बहन रेचल के लिए और एडी जॉन के लिए
और इनकी सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और इस जोड़े के लिए दुआ करता हूँ मेरे खुदा तूने इस्लाम की बख्शना, लंबी उम्र देना और इन्हें कसरत की बरकत देना। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जुवेद जलाल साहब। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सी बरकत पाई है। अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजे का गवाही का काम करता है तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पास्टर अकरम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अमन जुवेद आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको कामयाब करे और जब आप डॉक्टर बने तो मुझे जरूर याद रखिएगा, फिर हम प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच भाई जुवेद जलाल, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको सरबुलंदियां अता करे और बैरून मुल्क में भी मेरा ईमान है कि आगे जाकर आप बिजनेस खोले और कसरत से वहां पे भी काम करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। आपको यकीनन ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहिए किंग टेलीविजन और दी मिरेकल शो देखना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।